द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बरसात जैसे ही शुरू हुए हैं, कुछ राज्यों से हैजा की खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो आज इसी को देखेंगे कि हैजा क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं। आइए देखते हैं। यह एक तीव्र दस्तजन्य संक्रमण है जो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से संदूषित जल या पानी के खाने या पीने से होता है। हैजा से गंभीर दस्त तथा निर्जलीकरण होता है। यदि हैजा का उपचार न किया जाए तो यह कुछ घंटों में ही, यहाँ तक कि पहले से स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी घातक हो सकता है। यह बीमारी खराब स्वच्छता, भीड़-भाड़, युद्ध और अकाल जैसे स्थानों पर सबसे आम। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में हैजा का प्रकोप अधिक आम है। हैजा का पूर्वानुमान लगाना और रोकथाम करना अक्सर संभव होता है। इसे अंततः तभी समाप्त किया जा सकता है जब स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। साथ ही अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को भी सुनिश्चित किया जाए और पूरी आबादी के लिए बनाए रखा जाए। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि जब उमस का मौसम बढ़ जाता है, बरसात के दिनों में उमस बढ़ते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा चरम पे होती है, वैसे सीजन में हैजा ज़्यादा संभावना होती है फैलने की। और इस मौसम में, बरसात में खास करके जब गर्मी का मौसम भी हो बहुत ज़्यादा और बरसात भी हो, तो कम सबसे पहले तो बासी भोजन करना बंद कर देना चाहिए। और साफ-सफाई में, जैसे कई जगह देखे होंगे दुकानों में भी ज़्यादातर पसीने-पसीने हैं, शरीर खुजला रहे हैं और आप उसी से समोसे और जो भी चाट आप खा रहे हैं, उसी पसीने वाले हाथ से ही गोलगप्पे खिला देना, समोसे खिला देना। तो इस टाइप की अस्वच्छता जो है वो हैजा का कारण बन सकता है। मार्केट में खाएँ तो कम से कम देखें कि पसीना कितना लगा है उसका हाथ में, और कहीं वो पसीने का नमकीन तो नहीं हो गया पसीने के कारण, इसलिए वो हैजे का कारण बन सकता है। इसलिए संभल करके मार्केट का भोजन करें। लक्षण देखें तो हैजा के लक्षण संक्रमण के कुछ घंटों बाद या 5 दिन बाद भी शुरू हो सकता है। अक्सर लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन कभी-कभी वे बहुत गंभीर हो जाते हैं। संक्रमित 20 में से लगभग 1 व्यक्ति को उल्टी के साथ गंभीर पानी जैसा दस्त होता है, जिससे जल्दी ही निर्जलीकरण हो सकता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह मौत का भी कारण बन सकता है। यानी कि अगर आस-पास आपके मोहल्ले में किसी को भी अगर हो गया है हैजा किसी भी कारण से, तो वो पूरे मोहल्ले में फैलने की संभावना रहती है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ प्री क्वालिफाइड ओरल हैजा वैक्सीन 3 हैं, जिसमें डुकोरल, सांचोल और यूविचोल प्लस है। ये 3 वैक्सीन हैं जो डब्ल्यूएचओ द्वारा प्री क्वालिफाइड ओरल हैजा वैक्सीन है। तीनों वैक्सीन को पूर्ण सुरक्षा के लिए 2 खुराक की आवश्यकता होती है। ये जो वैक्सीन है, इन तीनों का नाम याद रखें, हमेशा काम आएगा। हैजा के उपचार में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। पुनर्जलीकरण चिकित्सा, यानी कि जैसे आप देखे होंगे पानी चढ़ाना, बोतल जैसे चढ़ा दिया जाता है सबसे पहले। एंटीबायोटिक दवाएँ और बच्चों के लिए जिंक अनुपूरक। तो ये उसका उपचार का एक तरीका है, वैक्सीन और ये सारे जो डिहाइड्रेशन की समस्या आ रही है उसके लिए शरीर को पानी पहुँचाएँ। ये सब हैजा का एक बहुत बड़ा समाधान है। तो ये था आज का हैजा से संबंधित वीडियो। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।